नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में है। इस लोकसभा सीट पर गोरक्षपीठ का दबदबा माना जाता रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। इस सीट पर साल 1951 और 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे और गोरखपुर के सीट पर अब तक 19 बार वोट डाले जा चुके हैं, जिसमें से 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 8 बार बीजेपी को जीत मिली है। मौजूदा समय में इस सीट पर निषाद यादव दलित वोटर की बहुलता है। 2019 में यहां से भोजपुरी अभिनेता रवि किशन चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे में इस सीट का पूरा समीकरण देश किसका के वीआईपी सीट पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि गोरखपुर के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का। भाजपा के फेवर में ही चल रहा था। कल बांसगांव भी, यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं गोरखपुर में, एक बांसगांव और एक सदर का मामला तो अभी भाजपा और सपा ने दोनों घोषित कर दिया अपना प्रत्याशी। सपा प्रत्याशी काजल निषाद यहाँ से 2 चुनाव लड़ चुकी हैं। कंपियरगंज से विधानसभा भी लड़ी, फिर मेयर का चुनाव लड़ी। दोनों में उनका प्रदर्शन ठीक रहा, जो कहा जाएगा कि मतलब औसत हिसाब से वो लड़ी, हिसाब से ठीक रहा। अब लोकसभा में उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, अगर वो ठीक से विधानसभा और मेयर की तरह लड़ी तो मामला फिर फाइट यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन इधर राम मंदिर मुद्दा जो आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी का जो है, अब लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। अगर वो फैक्टर चला तो सब साफ हो जाएगा। केवल वो जो बीजेपी जो अपना 400 पार का नारा दे रही है, वो अगर राम फैक्टर चला तो, राम मंदिर फैक्टर चला तो वो मतलब कहीं से कोई नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात ये बताएं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में कोई टाइट फाइट होनी है? देखिए, आपको बताएं कि जो गोरखपुर की जहाँ तक बात है, तो गोरखपुर के जो संसदीय राजनीति का जो अधूरी रहा है वो गोरखनाथ मंदिर रहा है। तो वो कई वर्षों से, आज नहीं, कोई नया नहीं है, कई वर्षों से रहा है और उसी के इर्द गिर्द गोरखपुर की राजनीति घूमती रही है। और तमाम जो है वहाँ से महंत अवैधनाथ जी, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी सांसद होते रहे हैं। तो यहाँ तो कोई फैक्टर दिखाई नहीं देता है। और रही बात कांग्रेस की, आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस जो है अभी बहुत पीछे है। हाँ, यह ज़रूर है कि कांग्रेस का पहले तो यहाँ कोई संगठन ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जिला इकाई नहीं है। तमाम जो इकाइयाँ होती है, कहीं संगठन नाम की चीज़ कांग्रेस की है नहीं। अब थोड़ा सा सपा के साथ जाने से उसको थोड़ी बहुत जो है वो एक तरह से ऑक्सीजन जो है हल्का हल्का ज़रूर मिलेगा। लेकिन लड़ाई में अगर सदर की बात की जाए या बांसगांव की बात की जाए तो वो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जो पूर्वांचल की बहुतायत सीटें जो हैं वो गोरखनाथ मंदिर से प्रभावित होती रही हैं और वो हिंदू आस्था का केंद्र है। और लगातार जो है आप देखेंगे कि चाहे 2014 का चुनाव हो या 2017 का हो, 22 का हो, या लोकसभा चुनाव में जो है 14 हो, 19 हो या 24 हो, तो यह जो तमाम जो या सरकार जो उत्तर प्रदेश की रही हो या दिल्ली में रही हो, तो यह उसी का एक मतलब जो है सबसे बड़ा फैक्टर है कि पूर्वांचल की बहुतायत सीटें जो है वो गोरखनाथ मंदिर से होके जाती हैं और वही तय करते हैं, वही गोरखनाथ मंदिर ही तय कर देता है, क्योंकि हिंदू जनमानस का केंद्र है वो। और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जो है वो वहाँ से जो सांसद होते हैं उनको या जिनको समर्थन मिलता है वो जीतते हैं। तो रवि किशन जी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद से जो है यहाँ रहे और उनका काल तो अच्छा रहा है, काम भी उन्होंने किया है लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि वो अब जो है पहले अभिनेता थे, लेकिन वो राजनेता के रूप में जो है धीरे धीरे जो है वो स्थापित हो रहे हैं और तमाम जो है लोगों के बीच जो है आना जाना, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ कोई मुकाबला सपा और कांग्रेस के बीच या सपा कांग्रेस ये दोनों मिल के जो है भाजपा को चुनौती देती दिखाई नहीं दे रही है और न दिखेगा जो है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल की यात्रा से कोई फायदा होगा, और होगा तो कितना होगा, और क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखिए, राहुल जी की जो यात्रा चल रही है वो मौजूदा काल के लिए नहीं है। 2024 में या मतलब उससे आगे कहें 2-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी अपनी पर्सनालिटी को उस यात्रा से निखार रहे हैं। वो लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी अब राजनीति में परिपक्वता हमारे अंदर आ गई है। लेकिन अभी मतलब इसका नज़दीकी समय में कोई मतलब उसका मतलब प्रभाव दिखेगा नहीं। वो दूरगामी जो है राजनीति में हो सकता है कि जो है एक राजनेता के रूप में इस्टेब्लिश कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात राहुल जी के साथ दिक्कत क्या है कि संगठन किसी भी प्रदेश में, 2-4 प्रदेशों को छोड़ दीजिए तो संगठन कमोबेश खत्म के कगार पे है। तो इनको पहले संगठन में फोकस करना चाहिए, उसके बाद यात्रा तो ठीक है, यात्रा भाई आप
जो है यह बताना चाहते हैं, भाई विपक्ष के तौर पे विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके जो है आप जो है नुमाइंदे हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं आप जो है कांग्रेस की। तो यह तो उनकी यात्रा बहुत अच्छी है, लेकिन 2024 के चुनाव को प्रभावित कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। यहाँ पर जो भी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का न कोई कैंडिडेट देख रहा है, न कैंडिडेट के नाम पर कोई वोट कर रहा है, चाहे कहीं भी हो। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी वोट हो रहा है या होगा वो योगी और मोदी के नाम पर। जनता के बीच लोग यही संदेश दे रहे हैं कि कैंडिडेट को मत देखिए और योगी मोदी के नाम पर वोट दीजिए, और लोग योगी और मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे। जहाँ तक रवि किशन की बात है, तो रवि किशन निश्चित तौर पर एक आर्टिस्ट के रूप में उनकी पहचान रही है, लेकिन वो गोरखपुर चुनाव में लड़े, लोकसभा चुनाव का, पिछला चुनाव 2019 का, तो वो लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों की मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। और रवि किशन ने साबित किया है कि वो हर कार्यक्रम में, हर सभा में लोगों के बीच है। रवि किशन का क्रेज़ भी है जनता के बीच कि रवि किशन जहाँ जाते हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ हो जाती है। तो रवि किशन कहीं एक तो 100% कोई अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। रवि किशन की बात क्या, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि रवि किशन हर तरफ से यह कोशिश करते हैं कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों को संतुष्ट कर सकूं, और उनका ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल होता दिख रहा है। देखिए, समीकरण का अगर राम मंदिर का फैक्टर चलेगा तो जो मोदी जी का है कि 400 पार, तो 400 पार चले जाएंगे। अगर राम मंदिर का फैक्टर नहीं चलेगा तो 400 पार नहीं जा पाएंगे। और जहाँ तक कि कांग्रेस है और सपा का गठबंधन है, तो कांग्रेस का यहाँ गोरखपुर में या पूर्वांचल में कोई जनाधार नहीं है। जो भी जनाधार है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस का जो भी वोट पाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण बनता दिख रहा है लोकसभा का? देखिए, अगर यहाँ गोरखपुर की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यहाँ की धुरी केवल गोरखनाथ मंदिर से ही तय होती है। और यहाँ का जो मंदिर का मठ जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार 1998 से यहाँ की परंपरा को निभाते आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री लगातार जो उस सीट पे कायम थे, उस पे वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे 2 सीटें हैं। जैसे लोकसभा सीट में यहाँ पे रवि किशन है, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो है बांसगांव से हैं विमलेश पासवान जी हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे रवि किशन ने 3 लाख पिछली बार में जीता था 2017 में, और उसी सीट पे भी कायम हुए हैं रवि किशन। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि गोरखनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समीकरण जो है, मुख्यमंत्री कोई भी जो वोटर है वो केवल मुख्यमंत्री को देख करके ही देते हैं। और यहाँ पे रवि किशन एक फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो प्रसिद्धि भी पाए हुए हैं, तो इसका ये उनको फ़ायदा मिलता है, और वो काफ़ी बहुमत से भी जीते हैं। तो ये देखा जाएगा। अगर समीकरण की बात करें कि यहाँ गोरखपुर में बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से अपनी सीटें सुरक्षित रखी हुई है, और वीआईपी सीट होने के नाते यहाँ पे किसी तरह का कोई डर भी नहीं है उनको। तो देखा आपने, ये हमारे सभी शहर के दिग्गज पत्रकार थे, सभी की राय और सहमति तो वही दिखा रही है कि समीकरण एक तरफा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोरखपुर सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रवि किशन को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए के बीजेपी के अलावे अगर एसबीएसपी निषाद पार्टी की बात करें तो और अपना दल भी इसमें शामिल है। इस बार इन सभी एनडीए की तरफ से रवि किशन को उतारा गया है, तो वहीं इंडिया की तरफ से अगर देखें तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, और वहां से काजल निषाद को मैदान में उतारा गया है, सपा की प्रत्याशी हैं। और इस तरह से देखें तो दोनों तरफ से गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को उतार तो दिया गया है, लेकिन मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, अभी तक नहीं की है। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार और एक्टर रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, जो उर्फ रवि किशन के नाम से जाने जाते हैं, वो 3,01,664 वोटों से जीत दर्ज किए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुआल निषाद को हराया था। रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले थे, जबकि राम निषाद को उनसे कम वोट। इस सीट पर कांग्रेस के मधुसूदन भी मैदान में थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी की तरफ से रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले थे। 60.5
5.4% उनका वोट प्रतिशत रहा था। सपा की तरफ से राम निषाद थे, 4,15,458 वोट मिला, 35.07% वोट प्रतिशत। कांग्रेस की तरफ से मधुसूदन त्रिपाठी थे, 22,972 वोट ही इन्हें मिला, 1.94% वोट प्रतिशत रहा था। इस सीट से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सबसे पहले साल 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। उन्होंने 24.62% वोट हासिल किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद को 38.46% वोट मिले थे। इस तरह से योगी ने 26,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन एक साल बाद ही साल 1999 में दोबारा चुनाव हुए। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में जीत का अंतर कम हो गया। योगी आदित्यनाथ को 41.10% वोट प्रतिशत मिले थे, तो वहीं पर जमुना प्रसाद निषाद को 39.97% वोट मिले थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने साल 2004, 2009, 2014 में जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ 5,39,127 वोट पा सके थे। उन्हें 51.83% वोट प्रतिशत रहा था उनका, और समाजवादी पार्टी का राजमती निषाद को 2,26,344 वोट ही मिले थे, 21.76% वोट प्रतिशत रहा था। बसपा की तरफ से राम भुआल निषाद उतरे, जिन्हें 1,76,412 वोट ही मिला। इनका वोट प्रतिशत 16.96% था। कांग्रेस की तरफ से अष्टभुजा प्रसाद त्रिपाठी थे, जिन्हें 45,719 वोट ही मिले थे और 4.40% वोट प्रतिशत रहा था। आम आदमी के पार्टी से राधे मोहन मिश्रा उतरे, जिन्हें 11,873 वोट ही मिला, 1.14% इनका वोट प्रतिशत रहा था। गोरखपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा की विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। जातीय समीकरण को समझने से पहले सुनिए कि गोरखपुर की जनता की क्या राय है, इस बार किसे चुनकर संसद भेज रही है। बताएं कि लोकसभा चुनाव में आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? जो काम किया है उसको वोट देंगे। सांसद आपका मतलब सांसद किसको चुनना चाहते हैं? सांसद अभी किशन जी हैं, वो कभी आए नहीं हमारे मोहल्ले में। इतना गंदगी है, नाली वाली है, खराब है, रोड भी खराब है, वहाँ नाली पानी लग जाता है, कोई आज तक आया नहीं। मतलब सांसद के काम से खुश नहीं है? मन के देखा ही नहीं बाटी उनके तब न। अच्छा, किसके चेहरे पर आप लोग वोट डालना चाहेंगे? जब वोट का समय आई तब डालल जाए, जेके मन करियो के दिहल जाए, जे हमन के कैले बा उनके दिल में सुविधा दे। जी जी माता जी, आपका नाम? उर्मिला। माता जी, ये बताएं कि आप लोग लोकसभा में किसको, कांग्रेस को वोट देंगी, बीजेपी को वोट देंगी, या किसको वोट देना चाहती हैं? जे सुविधा दे, हमन के रास्ता दे। आप लोकसभा चुनाव में किस चेहरे पे वोट देना चाहते हैं? कौन सा चेहरा है? अभी जब आज तक कोई अइबा नहीं किया तो कौन सा चेहरा माना है? कौन सा किसका चेहरा माना है? सांसद वगैरह भी किसी कभी आए हैं देखने के लिए? क्या हो रहा है इस मोहल्ले में, क्या कमी है? तो लेकिन टिकट तो फिर उन्हीं को मिला है। मिला है तो अब उनकी भाग जाने का। अब ये बात सही कहा। आदमी देगा कि नहीं देगा? जो काम करता है वो आदमी उसको पूछता है ना, कि जो नहीं तो कभी कोई देखा, अभी कोई आदमी नहीं चीना होगा, यही रवि किशन है कौन? सरकार की ये कुल देखे का है कि खाली बड़े बड़े आदमी बन जाता ना, या गरीब आदमी गिरल रहता ना, उनका दुआर में पानी लागल रहता, लड़के का अच्छा था ना पानी। हम लोग को किसी को वोट में नहीं देना है, इस पर वोट हम लोग खराब कर दिए, ठीक बा, मंजूर बा हम लोग के, पर किसी को देना नहीं है। अच्छा, टिकट तो किसी आपके फिर उसी को मिला है, तो किसको मिला है? किसी को नहीं मिले, दीजिए।
जे आके मोहल्ला में तो देखे लो जीत जाता है आदमी ने तो कहता अरे होई देखल जाई, अरे होई देखल जाई, बस बात खत्म हो जाता। 2 दिन 3 दिन दौड़ के आवता ओकरे बाद काम खत्म हो जाता, कोई चीज चलते नहीं बा, देखते नहीं बा आदमी। आप ही देखिए नाली, देखिए कितना गंदा है नाली। अब आपको बताते हैं जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 60.81% यहाँ के साक्षरता है। ग्रामीण वोटर की बात करें तो 12,75,037 यहाँ पर ग्रामीण वोटर हैं, जिनकी आबादी करीब 64.5% बताई जाती है। शहरी वोटर 70,01,764 है, 35.5% इनकी आबादी बताई जाती है। और 2019 में कुल वोटर जिसकी गणना की गई थी 19,76,801 ये कुल वोटर बताए गए थे। गोरखपुर लोकसभा सीट पर मठ का दबदबा अभी तक कायम है। गोरखनाथ पीठ के महंत रहे अवैधनाथ और दिग्विजय नाथ यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। अवैधनाथ के 4 बार तो दिग्विजय नाथ ने 1 बार चुनाव जीता है। वहीं उसके बाद उनकी विरासत संभाल रही योगी आदित्यनाथ ने भी 5 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अगर हम गोरखपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा ज्यादा है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक निषाद जाति के वोटर हैं। यहां पर 4 लाख वोटर निषाद समाज से आते हैं, जबकि यादव और दलितों की संख्या 2-2 लाख है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 1.5 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोटर भी हैं। भूमिहार और वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 1.5 लाख बताई जाती है। अगर आबादी के हिसाब से अगर सारे धर्मों को मिलाकर देखें तो बौद्ध धर्म के 0.06%, ईसाई धर्म के 0.22%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 9.09%, अनुसूचित जाति के 17.03% और अनुसूचित जनजाति के 0.2%, सिख समुदाय के 0.05% यहाँ पर आबादी बताई जाती है। गोरखपुर पीठ के महंत रहे अवैधनाथ दिग्विजय के साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इस सब के अलावे अगर बात की जाए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बाद जिन्हें मैदान में उतारा वो कितना यहाँ पर काबिल रहे, लेकिन उससे पहले अगर 1952 से अब तक की बात की जाए कि कौन किस साल किस पार्टी से सांसद बने और संसद पहुंचे। 1952 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ और सिंहासन सिंह कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे और जीत गए। 1957 में महादेव प्रसाद कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में सिंहासन प्रसाद कांग्रेस की तरफ से जीते। 1967 में महंत दिग्विजय नाथ यहाँ से जीते थे, निर्दलीय थे। और 1970 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार महंत अवैधनाथ यहाँ से जीते। 1971 में नरसिंह नारायण पांडे कांग्रेस की तरफ से जीते। 1977 में हरिकेश बहादुर जनता पार्टी से जीते। 1980 में हरिकेश बहादुर कांग्रेस से जीते और 1984 में मदन पांडे कांग्रेस से। 1989 में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा से जीते। 1991 1996 में महंत अवैधनाथ बीजेपी की तरफ से जीते थे। उसके बाद 1998 1999 2004 2009 2014 में योगी आदित्यनाथ लगातार जीत दर्ज किए। उसके बाद 2018 में प्रवीण निषाद सपा की तरफ से, 2019 में रवि किशन यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस तरह से देखा जाए तो 6 बार कांग्रेस 8 बार बीजेपी इस सीट पर कब्जा कर चुकी है। लेकिन गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर जब से रवि किशन को मैदान में उतारा गया है तब से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। वैसे तो सीएम योगी का गढ़ भी होने के कारण इसे जाना जाता था, लेकिन रवि किशन की बात करें कि आखिर रवि किशन है कौन, तो सीएम योगी आदित्यनाथ और रवि किशन के बीच में आपको कुछ बातें जो वायरल हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर वो भी बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक चर्चा काफी तेज है कि 10 मार्च को जब सीएम योगी ने रवि किशन की बड़ी सभा में चुटकी ली तो वो वीडियो भी वायरल हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल के ठीक किनारे ही रवि किशन ने एक मकान हथिया लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे और इस दौरान सांसद रवि किशन मंच पर ही खड़े देकर सफाई भी देने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने पैसा दिया है इसका। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हाँ पैसा दिया है, उन्होंने पैसों से ही खरीदा है। उसके बाद इस मजाक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ले जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे। कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले ये व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया।
पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा। बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। ये है सुविधा। बात अगर रवि किशन की जाए तो भोजपुरी और बॉलीवुड अभिनेता, राजनेता और फिल्म निर्माता रवि किशन शुक्ला एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2017 तक इस सीट पर कब्जा रहा। अब फिर से बीजेपी ने रवि किशन को टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। रवि किशन ने साल 2014 में राजनीति में एंट्री की थी। उनके सियासत की पारी बाकियों की तरह निराश करने वाली नहीं रही थी। राजनीति में उनकी एंट्री तो साल 2014 में हुई थी, लेकिन उनको पहचान 2019 में मिली। कांग्रेस पार्टी से निराश हो चुके रवि किशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नीतियों से प्रभावित हुए। बीजेपी में शामिल होने से पहले वे हर तरफ बीजेपी के तारीफ ही करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर सीट से सांसद का टिकट दे दिया। एक सांस्कृतिक पहचान के सीट को लेकर फिल्मी सितारे को दिए जाने पर लोगों में निराशा पैदा होने का खतरा था, लेकिन गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को निराश नहीं किया और भारी वोटों से विजय भी दिलाया। साल 2014 में उन्होंने जौनपुर से चुनाव लड़ा और इस सीट से वो हार का सामना करना पड़ा उन्हें। जौनपुर जिले के केकड़ाकट तहसील में जन्मे रवि किशन के पिता पंडित श्याम नारायण पुजारी थे। रवि किशन के पिता इन्हें पढ़ा लिखा कर पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन रवि किशन को इसमें मन नहीं लगा और सब कुछ भूलकर वो बॉलीवुड और मुंबई जाने का सपना लेकर चल रहे थे और हालांकि बाद में वो ऐसा किए भी। अब बात यह है कि वो भागकर मुंबई पहुंच गए थे और यहां से उनके लिए संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। काफी लंबा चला। रवि किशन कई सालों तक अच्छा किरदार पाने के लिए मुंबई की सड़कों पर भटकते रहे। आर्थिक तंगी के बावजूद भी संघर्ष करते रहे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और फिर एक समय ऐसा आया जब बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में उन्हें खूब सलामी मिली और वो कामयाब भी हुए। रवि किशन ने फिल्म तेरे नाम में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के तौर पर पुरस्कृत हुए और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उन्हें घोषित किया गया। 2005 में आई भोजपुरी फिल्म कब हुई गवनवा हमार को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला। वे ऐसे अभिनेता बने जिन्हें एक साथ हिंदी भोजपुरी के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और उसमें वो गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ था। फिल्मों के अलावा रवि किशन छोटे पर्दे पर भी रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। वह रियलिटी शोज बिग बॉस और झलक दिखला जा में भी नजर आ चुके हैं। इन दोनों शो में उन्हें छोटे पर्दे पर काफी लोकप्रियता मिली थी। उसके बाद रवि किशन विवादों में भी रहे। लहंगा उठा दे रिमोट से गाने को लेकर भी कई बार विवाद में रहे थे। रवि किशन आज न केवल फिल्मों में बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़े और फिर वो जीत भी गए। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में देखना होगा कि गोरखपुर की जनता रवि किशन को कितना पसंद करती है और संसद तक चुनकर पहुंचाती। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।